आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकराती कमेटी मसाइल का पुरअमन हल निकालने के लिए पुरुमीद। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नुमाइंदों का वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से कायम हुकूमती कमेटी का खैर मकदम। अवामी एक्शन कमेटी गैर मशरूत और मुस्बत मुज़ाकरात की तरफ बढ़े। आज़ाद कश्मीर के साबिक चीफ जस्टिस, सहाफ़ियों और रहनुमाओं की अपील। इस्लामाबाद में पुलिस के प्रेस क्लब पर धावे के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। CPNE, PFUJ और MN की मुज़म्मत। जिम्मेदारों को कटहरे में लाने और इंक्वायरी का मुतालबा। वफाकी हुकूमत ने इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर 40% अज़ाफ़ी रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी। काबीना की मंजूरी के बाद FBR ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मदद जो है उससे मामलात उलझते हैं, सुलझते नहीं। चाहते हैं कि एहतजाज ख़त्म हो और कश्मीरी अवाम इस मुश्किल से बाहर निकल आए। बहुत सारे मामला तय हो चुके हैं और चांद एक रह गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो गुज़श्ता 1-2 दिनों में आज़ाद कश्मीर के अवाम को इंतहाई नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़ा, तो मैं ख़ुसूसी तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कि उन्होंने बैरून मुल्क होते हुए भी इसका फौरी नोटिस लिया। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकराती कमेटी मसाइल का पुरअमन हल निकालने के लिए पुरुम्मीद। कमेटी रुकन सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है जायज़ मुतालिबात सुनेंगे, तमाम मसाइल हल करेंगे। कमर जमान कायरा ने कहा मुज़ाकरात से ही तमाम मसाइल का हल निकालेंगे। मुज़ाहिरीन पुरअमन रहें, खित्ते की सूरत हाल को समझें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा जो मुतालिबात रह गए उन पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। शफाफ तहकीकात का हुक्म, वतन वापसी पर मुज़ाकरात के अमल की खुद निगरानी का ऐलान। वज़ीर आज़म की शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 3 पुलिस एहलकार और 6 शहरी जाम बहक हुए। 72 पुलिस एहलकार जख्मी, 12 की हालत तशवीशनाक, 50 आम शहरी जख्मी पुलिस एहलकार ने बताया मुजाहिरीन पहाड़ों पर चढ़ गए और ऊपर से हम पर फायरिंग की। मुजाहिरीन के पास आतिशी असलहा था। मुजाहिरीन ने हमें यरगमाल बनाकर वर्दियां फाड़ दी, असलहा छीन लिया गया। मुजाहिरीन ने कील लगे डंडों से पुलिस मुलाजिमीन को मारा, हमारी रिहाइश गाहों का घेराव किया, हमारा सामान तक जला दिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पिम्स अस्पताल आमद, जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की अयादत की। मोहसिन नकवी ने कहा आप पाकिस्तान के बहादुर सपूत हैं, शर्पसंदी के बावजूद आपने तहम्मुल से काम लिया। पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कहा मुजाहिरीन मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जद्दोजहद पर गौर करें जो आपको मुयसर है, इसका आश्रयशील का भी वो तसव्वुर नहीं कर सकते। इस जद्दोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे को पहुंच गई। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। कश्मीर की जंगों में शहीद फौजियों में पंजाबी, पख्तून, बलोच और सिंधी समेत सब शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दांव पर लगाया है और लगाएंगे। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस का धावा। प्रेस क्लब पे मौजूद सहाफ़ियों को मुजाहिरीन समझ लिया। कई सहाफ़ियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस एहलकारों के कैफेटेरिया में तोड़फोड़। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने सहाफ़ियों से माफ़ी मांग ली।
वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा वाक़या अचानक रूनमा हुआ। CPNE, PFUJ और एमएन के सहाफ़ियों पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत, दहशत गर्दी करार दे दिया। वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। सहाफ़ती तंजीमों ने कहा PKAC के मनपसंद बेदरे इस्तेमाल ने सहाफ़ती तंजीमों के खदशात को दुरुस्त साबित कर दिया। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा इस्लामाबाद प्रेस क्लब में सहाफ़ियों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। इजलास और सहाफ़ियों से मुशावरत के बाद लाहे अमल देंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा शहर इक़्तिदार में सहाफ़ियों पर तशद्दुद खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी है। वाक़े के खिलाफ इस्लामाबाद के सहाफ़ियों को पुलिस के खिलाफ एहतजाज। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी नेशनल प्रेस क्लब पर छापे की मज़म्मत। सहाफ़ियों पर पुलिस के हमले पर इज़हार तशवीश। ह्यूमन राइट्स कमीशन का वाक़िफ़ फौरी इंक्वायरी का मुतालबा। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इस्राएली फौज का धावा। इमदादी कश्तियों को कब्जे में ले लिया। स्वीडन की माहौलियाती कारकुन समेत 200 से जायद कारकुन गिरफ्तार। इस्राएली फोर्सेज ने कश्तियों का मवासलाती निज़ाम और लाइव वीडियो नशरियात खत्म कर दी। जंगजदा इलाके से तकरीबन 70 नॉटिकल मील की दूरी पर इस्राएली फौज ने फ्लोटिला का घेराव किया। 44 में से 43 इमदादी कश्तियां कब्जे में ले ली। स्मूथ फ्लोटिला के काफिले में शामिल अरब सहाफ़ी ने दावा किया एक कश्ती गजा की हदूद में दाखिल हो चुकी। स्मूथ फ्लोटिला की कश्तियों में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 500 से ज्यादा अफराद सवार हैं। कब्जे में ली गई कश्तियां इस्राएली अशदूद पोर्ट पहुंचना शुरू, जहां से कारकुनान को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। पाक फलस्तीन फोरम नामी तंजीम ने दावा किया है सेनेटर मुश्ताक को भी गिरफ्तार कर लिया गया, ताहम सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। गिरफ्तारी के बाद माहौलियाती कारकुन ग्रीटा का बयान भी जारी कर दिया गया। ग्रीटा ने बयान में कहा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मतलब ये है मुझे मेरी मर्जी के बाद इस्राएली फौज ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारा इंसानी हमदर्दी का मिशन है, ये आलमी कवानीन के मुताबिक है, हरगिज पुरतशद्दुद नहीं। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे। जर्मनी, इटली, यूनान, ब्रसल्स और तुर्की समेत दीगर ममालिक में अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन के फ्लोटिला और गजा पर हमलों के खिलाफ शदीद नारे। कोलंबिया ने इसराइली सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। कोलंबियन शहरियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। स्पेन और बेल्जियम ने इसराइली सफीर को तलब कर लिया। बरतानिया का फ्लोटिला पर हमले पर गहरी तशवीश का इजहार। हमास की स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली धावे की मजम्मत। कहा फ्लोटिला को रोकना और कारकुनों को गिरफ्तार करना बहरी कजाकी और दहशतगर्दी है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारियां पूरी करे। कारकुनों और इमदादी कश्तियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। गजा में जारी इसराइली हमलों में सुबह से अब तक 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सदर आसिफ अली ज़रदारी व वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइल के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। तमाम कारकुनान को फौरी रिहा और फ़लस्तीनियों तक इमदाद की बिला तातुल तरसील का मुतालबा। स्मूथ फ्लोटिला में पाकिस्तान के शहरियों की बावकार शिरकत को सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा इमदादी मिशन पर हमला इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी गजा के शहरियों के इमदाद की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म ने कहा मुश्ताक अहमद समेत दीगर पाकिस्तानियों ने इंसानी हमदर्दी के उसूल के ऐन मुताबिक इस अजीम मिशन में हिस्सा लिया। इक़दाम पाकिस्तानी अवाम के मनपसंद उमंगों और इंसाफ के लिए जद्दोजहद की नुमाइंदगी करता है। हुकूमत अपने शहरियों की वापसी का भरपूर मुतालबा करती है। उनकी सलामती, वकार और जल्द अज जल्द वापसी के लिए कोशां हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा इंसानी इमदाद की राह में रुकावट डालना जिनेवा कन्वेंशन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये बेगुनाह शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। चाहे आप सेंट्रल पंजाब से हो, चाहे आप नॉर्थ पंजाब से हो, मरियम नवाज शरीफ पूरे पंजाब की वजीर आला है, पूरे पंजाब की वजीर आला है। जो नॉर्थ पंजाब, साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब करते हैं ना, ये आपके दोस्त नहीं है। पंजाब को इंशाअल्लाह ताला मैं एक मुट्ठी की तरह जोड़ के रखना चाहती हूँ। नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग खत्म ना हुई। स्पीकर अयाज सादी की कोशिशें भी काम ना आई। मरियम नवाज का माफी मांगने से साफ इनकार। एक बार फिर मुखालिफिन पर ताक ताक कर निशाने।
लाहौर में तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, पंजाब की तजलील और निशाना बनाने वालों को जवाब दूंगी। पंजाब की बात वजीर आला नहीं करेगी तो और कौन करेगा। मैंने अपने लोगों की इज्जत नफ्स की बात की, कभी माफी नहीं मांगूंगी। कहा गया सैलाब आ गया तो मांगना शुरू कर दो। पंजाब के पास वसाइल हैं तो दूसरे सूबों के पास भी हैं, वो कहां जाते हैं? दूसरे सूबों के लोग अपनी हुकूमतों से पूछें उन्होंने क्या किया। शुमाली और जनूबी पंजाब करने वाले आपके खैर का नहीं, पूरे पंजाब को जोड़कर रखना चाहती हूं। पंजाब से एहसासे महरूमी खत्म कर दूंगी। 9 मई वाकयात का जिक्र करते हुए मरियम नवाज ने कहा, जो आपको जलाओ घिराव का दर्श दे वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। 9 मई को हमला करने वाले बच्चे जेलों में रुल गए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, सैलाब से मुतालिक फौरी इमदाद नहीं मांगेंगे। कोशिश है पहले अपने बलबूते पर मामलात को ठीक करें। बरामदात पर मबनी तरक्की की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। अवाम टैक्स देंगे तो तरक्की होगी। टैक्स रफ्तार बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्मिला फारूकी के मनासरे का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा, पीपल्स पार्टी की सिंध में 17 सालों से हुकूमत है। आप 17 सालों में अपने 17 अवामी फलाह के मंसूबे नहीं गिनवा सकते। अगर 17 साल की हुकूमत वालों को पंजाब से मवासने का शौक है तो मनासरा कर ले। मरियम नवाज ने 1.5 साल में 90 मंसूबे शुरू कर दिए, जिनमें 50 मुकम्मल हो चुके। शर्मिला फारूकी ने कहा था वो चैलेंज करती हैं सिंध और पंजाब का मवासना कर लें। सिंध में सेहत का निज़ाम क्या है और पंजाब में क्या है? सैलाब ज़दगान के लिए क्या किया जा रहा है और पंजाब क्या कर रहा है? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। वज़ीर आला का पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों पर इजहार अफसोस। कहा, पंजाब के अवाम के दुख में सिंध हुकूमत के बराबर के शरीक हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा, सिंध हुकूमत की हिमायत को कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों सूबों में ताउन अवामी फलाह के लिए नागुज़ीर है। ट्रंप अमन मंसूबे पर हमास का बाज़ाब्ता जवाब 2 से 3 दिन में मुतवक्के। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमास मुमकिना तौर पर ट्रंप मंसूबे को रद्द कर देगा। गुज़श्ता रोज़ फ्रांसीसी खबर एजेंसी ने बताया था हमास ने गैर मुसल्लह होने से इनकार कर दिया। हमास का एक धड़ा ट्रंप मंसूबा मानने को तैयार है, दूसरा अमन मुआहदे में तरमीम चाहता है। सब मिलकर बैठे, नई शुरुआत करें, मुल्क में नया इलेक्शन कराया जाए। महमूद खान अचकज़ई की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुईशत जबर से नहीं चल सकती, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही, गंदम का तो बहरान सर उठा रहा। मुस्तफ़ा नवाज खोखर बोले, आज़ाद कश्मीर में नए इलेक्शन कराएं। असद कैसर ने कहा, तमाम सूबे मुल्क की इकाई हैं, उनको बराबर का हक दिया जाए। दुनिया का मुस्तकबिल चीन की तरक्की से वाबस्ता है। सबको एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा, जंगों का नहीं माशी तरक्की का सोचना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, चीन का मुस्तकबिल ताबनाक है, पूरा मशरिक उसके साथ मिलकर काम करेगा। पाकिस्तान ने हमेशा चीन के मौक़िफ़ की हिमायत की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन और सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। ज़राअत और रेलवे में चीन की तरक्की से इस्तिफ़ादा करेंगे। पाकिस्तान 2027 में शंघाई ताउन तंजीम इजलास की सरबराही के लिए तैयार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास की तैयारियों के हवाले से इजलास। इसहाक डार की शायान शान मेज़बानी यकीनी बनाने की हिदायत। प्यार, खुलूस, मुस्कुराहटें और चाहतें सब खात्म। मोदी ने खेल के मैदान में भी नफरत भर दी, खिलाड़ियों में तकसीम पैदा कर दी। एशिया कप के बाद विमेंस वर्ल्ड कप में भी वही सब कुछ दोहराने की तैयारी। भारत क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी देवजीत साइका का कहना है, पाकिस्तान के मुकाबले पर भारत की पॉलिसी वही है, हाथ मिलाने की गारंटी नहीं दे सकते। पाकिस्तान से मैच खेलेंगे, ज़ाब्ते और प्रोटोकॉल की पाबंदी करेंगे। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच 5 अक्टूबर को खेला जाएगा।
इस्लामाबाद, पंजाब, केपी और जीबी में बारिशों की पेशगोई। पंजाब से 7 अक्टूबर का अलर्ट जारी। एनडीएमए के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। अवाम बारिश के दिनों में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी दरख्वास्तों की मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा पीटीआई फरीक नहीं थी, रिलीफ बरकरार नहीं रह सकता। पीटीआई अगर चाहती तो नजरसानी में बतौर फरीक शामिल हो सकती थी, मगर जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दी। मरकजी फैसले में इन जमातों को बगैर सुने डिसीट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये हुक्म नहीं दिया पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकती। कायम मुकाम सदर और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है ट्रंप के साथ मुआहिदा इज्तिमाई सोच के साथ हुआ। हमने अकेले कोई फैसला नहीं किया, ये 8 ममालिक का मुश्तरका फैसला है। नायब वज़ीर आज़म ने इसकी तफसील के साथ वजाहत की है। पार्लियामेंट को भी एतमाद में लिया जाएगा। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने वज़ीर आज़म की जानिब से ट्रंप के 20 नुकाती की हिमायत को बचगाना करार दे दिया। माफ़ी का मुतालबा किया। कहा वज़ीर आज़म गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं, बगैर पढ़े कैसे मुआहिदे किए। हसास फैसले से पहले पार्लियामेंट जाना चाहिए था। इसराइली हुकूमत आलमी दबाव से निकलने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को खरीदने लगी। अमेरिकी इन्फ्लुएंसर्स को फी पोस्ट $7,000 तक अदायगी का इंकशाफ। मकसद पोस्ट के जरिए इसराइल के हक पे मवाद शेयर करना है। दस्तावेजात के मुताबिक $9 लाख की इब्तदाई बजट का निस्फ अमेरिकी इन्फ्लुएंसर्स की भर्ती पर खर्च। अमेरिकी सदर के साबिक कैंपेन स्ट्रेटेजिस्ट ब्रेड पास्कल को माहाना $15 लाख की अदायगी। तीन 3,900 से ज्यादा फनकारों का इसराइली फिल्म अदाकारों का बायकॉट का ऐलान। बड़े हॉलीवुड अदाकार भी शामिल। इलॉन मस्क ने नेटफ्लिक्स के खिलाफ जंग छेड़ दी। नेटफ्लिक्स बायकॉट मुहिम तेज कर दी। कैंसिल नेटफ्लिक्स का हैशटैग चला दिया। मुहिम के बाद नेटफ्लिक्स के शेयर गिरने लगे। और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद का यौम पैदाइश। स्टाइलिश हीरो का हर अंदाज आज भी सुपर हिट।